दोस्तों, ये आंकड़ा देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए कि ये क्या कह रहा है। आज मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने वाला हूँ और आपके सामने एक आंकड़ा लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस आंकड़े को आप देखें और इसको समझने का प्रयास करें कि ये आंकड़ा क्या कह रहा है। इसमें वो 11 चीज़ों पे डिस्कस किया गया है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है। वो 11 चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। इसमें नंबर 1 पे जो है जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा हैं 58.6%, वो है हैव वन फ्यूअर चाइल्ड। इसका क्या मतलब है समझिए। इसका मतलब ये है कि ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं देश के अंदर, ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 3-3, 4-4, 5-5, इसको कम करना, पॉपुलेशन को कम करना। वैसे ही पृथ्वी पर 800 करोड़ जनसंख्या भी है और इससे ज़्यादा पृथ्वी की क्षमता नहीं है, इससे ज़्यादा धरती की क्षमता नहीं है कि वो सह सके। लेकिन ये जो फिर भी हमें शिक्षा की कमी है, ज्ञान की कमी है, फिर भी जो ये बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, एक घर में 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इसको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा हुआ है? वन फ्यूअर चाइल्ड। अभी जो एक बच्चा हो रहा है ना किसी का, वो उसको भी सहने के लिए इस धरती के पास क्षमता नहीं है। अगर टोटल कंजम्पशन की बात करें तो अगर जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके लिए कम से कम 15 पृथ्वी की आवश्यकता है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि समझ में क्यों आए? गलती उसकी नहीं है जिसको समझ में नहीं है, गलती उसकी नहीं है जो बच्चे पैदा करती है, गलती उसकी है कि इस देश में शिक्षा नहीं है। इस देश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। शिक्षा व्यवस्था नहीं है और खासकर इंडिया में। देखिए आप, सबसे ज़्यादा 58.6% हैव वन फ्यूअर चाइल्ड। एक बच्चे पैदा करो, एक से ज़्यादा नहीं। अगर आपका समाज इतना प्रेशर बना रहा है कि महिलाएं करती है और बहुत आप पे प्रेशर बना रहा हो, तो आप एक कर दे, कम से कम एक बच्चा काफ़ी है। ठीक है, तो देखिए अगला क्या रहा है? लाइफ कार फ्री। इसमें 2.4 अवॉइड एयर ट्रेवल, इसमें 1.6 बाय ग्रीन एनर्जी, 1.5। आप ये सब नीचे वाला कितना भी कम कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है? तो मैं आपसे कहता हूँ कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो हजारों प्रजातियों का विनाश लेकर आता है। कैसे? ऐसे वो बच्चा 9 महीने पेट में रहा और अब वो पैदा हो गया। अब वो पैदा हो गया है, वो अपने पेट से तो खाना लेकर नहीं आया है, अपने पेट से रहने के लिए जगह नहीं लेकर आया। अब वो पैदा हो गया तो उसको जगह भी चाहिए रहने के लिए, उसको चलने के लिए सड़क भी चाहिए, उसको रहने के लिए बड़ी घर भी चाहिए। अब वो जो सड़क बनेगी, वो सड़क बनेगी एक जंगल को काटकर, हजारों पेड़ को काटकर, और ना जाने अनजाने में उस हजारों पेड़ पर रह रहे जीव को आप विलुप्त कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे होती है प्रजाति की नाश। और ये धरती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी है, ये धरती बनी है पूरे सभी जीव जंतुओं के लिए धरती है। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उनकी भी रक्षा करें कुछ? वैसे ही आप देखें कि हजारों प्रजातियां नष्ट हो चुकी है, कम से कम 70 से 80 प्रजातियां डेली नष्ट हो रही है। और हम इसको रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं, हम इसको संभालने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कितनी कमज़ोर मानसिकता है हमारी, कितनी शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर है। हमें बताया ही नहीं गया कि क्लाइमेट चेंज क्या होती है, हमें बताया नहीं गया कि इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता है? इसके लिए जागरूक करना जरूरी है। और जागरूक करने का काम किसकी है? गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट इसकी बात क्यों करे, ये बताइए। गवर्नमेंट इसकी बात करे ही क्यों? गवर्नमेंट तो उसकी बात करेगी ना जिससे उसे वोट मिले, धर्म की बात करेगी,
जाति की बात करेगी जिससे उसको वोट मिले। अगर धर्म अगर सरकार अगर पॉलिटिकल पार्टी, राजनीति पार्टी अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने लगे तो क्या जनता उसको वोट देगी? क्या उसकी जीतने की संभावना है? नहीं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पर पब्लिकों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है क्लाइमेट चेंज होती क्या है। किसी को क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछो तो ऐसे सोचने लगेंगे क्या होता है क्लाइमेट चेंज। लेकिन दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इसकी सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ने वाली है, इसकी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ने वाली है, वो प्रभाव पड़ने वाली है गरीब इंसानों के ऊपर। इस बात को समझिए आप। कैसे? क्लाइमेट चेंज से वर्षा कम होगी, और वर्षा कम होगी इससे फसल की उत्पादकता घटेगी, और फसल की उत्पादकता घटेगी तो बहुत कम फसल उत्पादन होंगे, और जितने कम फसल उत्पादन होंगे तो महंगाई उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी मिलना असंभव हो जाएगा, ये बात आप समझ के, यह बात आप ध्यान में रखिए। और जब पानी मिलना असंभव हो जाएगी तो पानी की महंगाई हाई रेट पे चली जाएगी, और पानी की महंगाई जब हाई रेट पे चली जाएगी तो ये करोड़पति अरबपति कुछ नहीं है। करोड़पति अरबपति अगर 1000 लीटर भी पानी मिल रही है ना तो भी वो खरीद लेंगे। बट व्हाट अबाउट द पुअर पीपल? आप सोचें कभी इनके बारे में? नहीं, क्योंकि आपको धर्म के नाम का झुंझुना थमा दिया गया है, जाति के नाम का झुंझुना थमा दिया गया है, और अनेकों प्रकार के नेट फ्री कर दिया गया है ताकि आप नशे में रहो पूरा दिन। हम सोचना बंद कर दिए हैं, हमें विचार ही नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनके आवाज़ को कोई वैल्यू ही नहीं है, उनका आवाज़ का कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी की। मैं वाराणसी में रहता हूँ, और यहाँ पे 2018 की बात कर रहा हूँ कि एक PhD स्कॉलर, एक IIT BHU से संबंधित GD अग्रवाल, जो 118 दिन के अनशन पर बैठे रहे ताकि वो गंगा को के लिए वो अनशन कर रहे थे, आमरण अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे कि आप अपने गंगा को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार तक अपनी आवाज़ उठा रहे थे, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं IIT हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं सब कुछ हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप अपने गंगा को बर्बाद कर रहे हैं, मेरी सुनो। और वो 118 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। अंत में उनकी मृत्यु हो गई, सरकार ने उनकी नहीं सुनी। ये इज्जत होती है ज्ञानी लोगों की, ये इज्जत होती है शिक्षित लोगों की हमारे देश के अंदर। बहुत दुखद बात है दोस्तों। अगर यही चीज़ अमेरिका में हुआ होता, अगर यही चीज़ दूसरे देशों में हुआ होता तो अभी तक सरकार गिर गई होती, इस बात को आप समझिए। लेकिन हमारे देश में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर किसी घर में कोई प्रोफेसर आ जाए, कोई साइंटिस्ट आ जाए, तो उसकी उतना इज्जत नहीं होती जितना कोई एक छात्र नेता, गुंडा मवाली का इज्जत होता है। ये सच्चाई है। ज्ञानियों का इज्जत ही नहीं है इस देश के अंदर, क्योंकि हमें तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है। कितने आप उत्तर प्रदेश, बिहार में कितने आप लाइब्रेरी देखते हैं? लाइब्रेरी कहीं भी आपको दिखता है? नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो बस धर्म से मतलब है, हमें तो बस जाति से मतलब है। और अगर हमने बच्चा पैदा करना कम कर दिया तो हमारी धर्म संकट में आ जाएगी, और इससे हिंदू खतरे में आ जाएंगे, इससे मुसलमान खतरे में आ जाएंगे, इससे अल्पसंख्यक खतरे में आ जाएंगे। इन सब टाइप की कचरा हमारे दिमाग में भर दी गई है। व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है, कहीं से मैसेज आता है, और हमारे दिमाग में ये सब कचरा भर दिया गया है ताकि हम इससे आगे कुछ सोच ही ना पाए, उससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाए, और कुछ जानना हम चाहते भी नहीं। बस व्हाट्सएप पे जो आया, और अगर वो 2 बार आ जाता है तो कंफर्म हो जाते हैं, अरे ये तो सही है, एकदम बात सही कह रहा है, सच में हिंदू खतरे में आ रहा है, बच्चे पैदा करो।
दोस्तों बहुत दुखद बात है, और ये सामाजिक समस्याएं भी हैं कि कुछ रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं कहती है कि बच्चा पैदा करो। तो अगर कहती है तो एक बच्चे पैदा करो, और अगर फिर भी नहीं मान रहे, अगर इतने ही कष्ट हो रहा है, इतना ही प्रॉब्लम है, तो दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ कि आप 2 कर लो, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि 2 भी बहुत है, बहुत। देखिए, पृथ्वी को, अभी धरती को सहने के लिए 1 भी नहीं है। मानता था कि पहले के ज़माने में इतने बच्चे पैदा होते थे, उसके कारण थे। आज मेडिकल बहुत आगे चली गई है, आज मेडिकल क्षेत्र बहुत आगे निकल गई है, और पहले के ज़माने में बच्चे होते थे तो बच्चे पैदा इसलिए किए जाते थे ज़्यादातर क्योंकि मेडिकल उतनी एडवांस नहीं थी, और बहुत कम संभावना होते थे कि बच्चे सही सलामत हो और बच सके। बट आज के समय में क्यों ऐसा? और पहले एक ये भी रीज़न था कि लोग खेती करते थे तो उसके लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि जितनी हाथें होंगी उतनी उत्पादकता बढ़ेगी। पर आज का क्या औचित्य है? आज खेत की साइज एकदम छोटी हो गई है, क्योंकि एक किसान के अगर 4 बेटे हैं तो एक खेत 4 भागों में बट जाता है। और लेकिन वही मान्यताओं को चलाते चलाते आज तक हम ला रहे हैं। और अगर वो छोटी सी खेत और वो छोटे से किसान के अगर 4 बेटे और हो गए तो वो खेत कितना बचेगा, ये बताओ। और जितनी खेतों की लेंथ छोटी होती जा रही है, उतनी उत्पादकता घटती जा रही है। मैं कहता हूँ कि अमेरिका में 1% पॉपुलेशन भी खेती में नहीं इन्वॉल्व है, और आज आप ये कह सकते हैं कि कोई इंसान खेती में इन्वॉल्व है। पहले के ज़माने में ट्रैक्टर नहीं था, पहले के ज़माने में कोई मशीनें नहीं थी। आज हर एक चीज़ के लिए मशीनें आ गई है, और किसी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ के लिए हाथ से काम नहीं करना पड़ रहा है, हर एक चीज़ के लिए मशीनें आ गई हैं। और मैं कहता हूँ कि अमेरिका का एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1% लोग भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, फिर भी आज वो देश वो भी देश एक्सपोर्ट भी करता है और अपने देश को खिलाता भी है खुद के एग्रीकल्चर की बदौलत। आज क्या रीज़न है हमारे देश के अंदर कि ये जो बच्चे पैदा करने की स्थिति है ये रुकती नहीं जा रही है? और इसका मेन जो केंद्र बिंदु है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। हमने धर्म को पीछे छोड़ दिया है, और धर्म हमारी सतही धर्म है कि जय श्री राम बोल दो, नारा लगा दो, और कोई अगर बोल दे कि हमारे धर्म खतरे में है तो उसको मान लो। हम ना चेक करना जानते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाता है तो उसको हम मान लेते हैं। ना हमें अपने ग्रंथ से मतलब है, ना हमें वेद से मतलब है, ना हमें गीता से मतलब है, ना हमें और कोई अन्य ग्रंथ से मतलब है। हमने गीता को आज तक सिर्फ पूजा है, हमने गीता को आज तक खोला भी नहीं है, हमने गीता को आज तक पढ़ा भी नहीं है, और पढ़ा भी है तो अपने उपयोग में नहीं लाया है। क्या फ़ायदा? कैसे धार्मिक हो आप? सिर्फ कट्टरता है आपके अंदर। तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, और क्लाइमेट चेंज का ज्ञान किसी के अंदर नहीं है। कम से कम जानना सीखिए और पढ़ना सीखिए। मैं इसके लिए आपको जागरूक करना चाहिए। इस आंकड़े को देखिए और समझिए। 1 fewer child, 1 बच्चे पैदा करो मात्र, अगर करना ही है तो। और समझिएगा, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी कर्तव्य है, ठीक है ना? और इससे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे अमीरों को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इससे गरीब आदमी मरने वाले हैं। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इसने सारा गंदगी, सारा कचरा नदियों में डाल दिया है, गंगा की नदियों में। और आपको क्या मिला? वो उद्योगपति चले जाएंगे दूसरे देश, स्वच्छ देश,
वो कहेंगे भारत गंदा देश है। आप क्या किए? आपके लिए ये देश कचरा करके छोड़ दिया गया, आपको क्या मिला? उसके बदले बीमारी, जहर, प्रदूषण। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। तो इसी चीज़ को लिए मैं आज डिस्कस करना चाहता था और मैंने बताया। थोड़ा सोचिए, क्लाइमेट चेंज पर थोड़ा जागरूक रहिए और क्लाइमेट चेंज क्या है इस पर थोड़ा पढ़ना सीखिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करिए, इसके लिए लोगों को बताइए। आपका कर्तव्य है इस पृथ्वी को बचाना आपका कर्तव्य है। और ये ग्रीन हाउस गैस कम करना, गाड़ियों को कम करना, ये सब तो ठीक है, ये सब फिर भी ठीक है, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस मेन मुद्दे पर गौर कीजिए और इसके बारे में लोगों को जागरूक कीजिए। नहीं पता है तो उनको बताइए, ये आपका कर्तव्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए जानकारियों के साथ, कुछ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।